नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडी चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स टेस्ट। तो क्वेश्चंस के माध्यम से हम इन करंट अफेयर्स को डेली डिस्कस करते हैं। अपकमिंग जो भी एग्जाम्स होंगे हिमाचल के, उन सभी के लिए ये एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। कोशिश करना वीडियो को लास्ट तक देखने की, छोटा सा वीडियो होगा। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वायरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हो सके तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। एचपी स्टडीज़ क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो जानकारी के लिए यहाँ व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि ये पेड क्रैश कोर्सेज होंगे। अगर आप इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैंने आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर लेना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला करंट अफेयर है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विभिन्न विषयों के लिए दिए जाते हैं? तो इसका बिल्कुल सही होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये कहाँ पे दिए गए पुरस्कार? नई दिल्ली में, जो हमारी राजधानी है, पीएम के द्वारा। तो ये 28 फरवरी 2019 को दिए गए। तो आपको पता ही होगा 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। तो आपको याद रखना है 1930 28 फरवरी सीबी रमन, फिजिक्स में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। तो यहाँ से भी घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं, अच्छे से पढ़ो। उसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पे साइन लैंग्वेज की। ये एक डिक्शनरी होती है दोस्तों। इसमें जो इयरिंग इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनके लिए कुछ एक शब्द होते हैं। तो आइए इस करंट अफेयर को पढ़ते हैं। बधिर लोगों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के दूसरे संस्करण यानी कि सेकंड एडिशन की बात कर रहा हूँ। कितने शब्द हैं? टोटल शब्दों की बात करूँ तो 6000 शब्द हैं। अब दोस्तों, इसे रिसेंटली किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डॉक्टर थावरचंद गहलोत, जो कि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। उसके बाद मैं बात करूँ, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार कितने श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 6 श्रेणियों में। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लो, गवर्नमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में। और ये जो पुरस्कार दिए गए, ये जितेंद्र सिंह, जो कि राज्य मंत्री हैं, तो ये इनकी मिनिस्ट्रीज़ हैं। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद दोस्तों, श्रेया स्कीम, ये रिसेंटली देखने को मिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो श्रेया स्कीम है बेसिकली छात्रों के लिए है, साथ में अपनी डिग्री भी करेंगे और साथ में ट्रेनिंग्स भी उनकी हो जाएंगी। तो काफ़ी अच्छा ये कदम है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, श्रेया योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ऑब्वियसली अगर ये स्टडी से रिलेटेड स्कीम है तो एचआरडी के द्वारा ही डेवलप की गई होगी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन यही बनता है, एचआरडी मिनिस्टर कौन है? आपको पता भी होगा, काफ़ी दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर है। अब दोस्तों, 4G की बात करूं, LTE की बात करूं या फिर 5G की बात करूं, ये ऐसी टर्म्स हैं जो आने वाले समय में काफ़ी बड़े पैमाने पर भारत में यूज़ की जाएंगी, की भी जा रही हैं। तो दोस्तों, ये जो NR मॉडेम है के लिए भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है और गर्व की बात है भारत के लिए। चिप्स निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये कंपनी ना तो TCS है, ना तो टेक महिंद्रा है, ना तो इन्फोसिस है। ये है दोस्तों सिग्नल चिप। इतनी फेमस नहीं है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये चीज़ भारत में पहली बार हुई है। जो भी चीज़ें पहली बार होती हैं वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो रिसेंटली जो टेलीकॉम कमीशन की चेयरमैन है अरुणा सुंदर राजन, तो इन्होंने इसे लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया? तो ऑब्वियसली सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है इंडिया के? यहाँ से भी प्रश्न बनता है, आपको याद रखना है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर है दोस्तों, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। करंट अफेयर में ये देश क्यों है?
क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं दोबारा फिर से चुने गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है? मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। सही आंसर होगा नाइजीरिया। अब दोस्तों नाइजीरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, इसकी कैपिटल कौन सी है? तो अबूजा आपको याद रखना है। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं जो दोबारा फिर से चुने गए हैं नाइजीरिया के, इनका नाम है मुहम्मदू बुहारी। इसको अच्छे से पढ़ लो क्योंकि इन फ्यूचर आपको एग्ज़ाम्स में ये नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद जो भी स्कीम्स अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड चलाई जा रही हैं, APJ अब्दुल कलाम जी से रिलेटेड चलाई जा रही हैं, ये जरूर प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से किस सरकारी विभाग द्वारा अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन शुरू किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बायोटेक दिख रहा होगा, यानी कि ये जो जैव प्रौद्योगिकी है इसी से रिलेटेड ये डिपार्टमेंट होगा, विभाग होगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए। संप्रीति 2019 ये भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, कोई भी कमी है बताइए, मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। और हो सके तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, वो भी देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।